सावी, चिन्ना, दरवाजा खोलो बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सावी, चिन्ना, दरवाजा खोलो बेटा। सावी, ये क्या कर रही थी तुम? दरवाजा क्यों खोल रही थी? हाँ? मैं दरवाजा बंद करती हूँ। सावी, सावी भाग जाओ, सावी छुप जाओ, बाहर नहीं आना, छुप जाओ। अभी घर नहीं गई? नहीं, वो मैं एक केस पे रिसर्च कर रही थी। ये देखो, आज पेपर में गोवा में हुए एक रीसेंट डेथ का आर्टिकल आया था। विक्टिम की बॉडी उसके घर से मिली और बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैचेस और कट्स थे, जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक किया। और ये देखो, क्राइम सीन पे भी कुछ इस तरह के सिंबल्स मिले हैं। मैं हमारी फाइल से चेक कर रही थी, मुझे लगा शायद मर्डर घर के अंदर हुआ है और कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। और ये सिंबल्स सुबह की पहली फ्लाइट से निकलते हैं। वी शुड चेक दिस आउट। मैं दत्त सर को इन्फॉर्म करता हूँ। तुम फिर से वापस आ गया। हम बोला था ना तुमको हमारे हाउस से दूर रहने का। तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है? पागल हो गया क्या तुम? पूरे कॉलोनी में अपनी बकवास लिखता रहता है। पता नहीं क्या है इस लेडी का, बता के छोड़ेगा। अब देखता है तुमको कॉलोनी से कौन बचाता है। मूव! देखता है रीमा, रीमा क्या कर रहे हैं? देखो ये मिटाओ मत। देख वो डॉली ने भी इसे मिटा दिया था, वो बच नहीं पाया, मर गया, वो मर गया। तुम मत मिटाओ इसे। व्हाट तुम कहना क्या चाहते हैं? डॉली बॉस को तुम मारा और तुम हमको मारने का धमकी दे रहे हैं। कल हम पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट करवाएगा, फिर देखते हैं तुम हमको धमकी कैसे देते। रीमा मत, रीमा मत, रीमा
अच्छा हुआ। मैड वुमन। टीना, तुम काय को खड़ा है? कल स्कूल जाना है ना? गो एंड स्लीप। गो गो बेटा। एंड यू वापस नहीं आने का हमारे घर। रॉबर्ट, रॉबर्ट, उठो ना मैन। देखो ना डोर पे कोई है। रॉबर्ट गेट अप। घर काय को वापस आता है जब सारा काम हमको करना पड़ता है। रीमा, कौन है? Who's there? रीमा मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है। प्लीज दरवाजा खोलो। फिर से वापस आ गया। आज इसको नहीं छोड़ेगा मैं। आज तो इसको बता के रहेगा। छोड़ेगा नहीं हम तो। सर, ये रहे डोनीवास के क्राइम सीन के फोटोज। क्या आप इसी सिंबल्स की बात कर रहे थे? विक्रांत, ये सिंबल्स तो बिल्कुल अलग है। ये सिंबल्स है ही नहीं, ये तो कुछ लिखा हुआ है, शायद साउथ के किसी लैंग्वेज में। सर, मैम, अच्छा वो आप दोनों यहाँ आ गए। ये केस बहुत ही अजीब हो गया है। जिस कॉलोनी में डोनीवास रहता था, कल रात को उसी कॉलोनी में एक औरत का मर्डर हो गया है और विक्टिम का नाम है रीमा कोरिया। रीमा और डॉनी के मर्डर के तरीके में कोई सिमिलैरिटीज हैं? जी सर, दोनों की बॉडी पे जो घाव है वो तकरीबन सेम ही है। और एक बात और सर, इन दोनों के मर्डर के कोई भी आई विटनेस नहीं। रीमा की ऑटोप्सी रिपोर्ट चल रही है और ये है डोनीवास की ऑटोप्सी रिपोर्ट। सर, हमारी टीम ने चेक किया है, ये जो घाव है वो ना ही किसी हथियार के हैं और ना ही किसी इंसान ने किए हैं। तो क्या किसी जानवर के निशान है? आर्टिकल में तो यही छपा था ना? नो मैम, एनिमल एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया है, ये किसी जानवर के भी नाखूनों के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सर, यही तो इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल है तो ये पॉसिबल किसने किया? एक कॉलोनी में आधी रात को इतना दर्दनाक मर्डर और किसी को पता भी नहीं चला। इस केस के सारे क्लूज और एविडेंस फिर से चेक करते हैं। उस कॉलोनी का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। आई एम श्योर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाएगा। यही है फर्स्ट विक्टिम डोनीवास का घर। उसका डेथ के बाद उसका पूरा फैमिली ये कंट्री छोड़ के चला गया है। कौन कौन थे उसकी फैमिली में? मैम, उसकी वाइफ कैरन और उसका बेटा गिलबर्ट। इस गिलबर्ट की उम्र क्या होगी? सर, यही कोई 6-7 इयर्स। और घर में कहीं से भी फोर्स एंट्री नहीं थी? नो सर। ये डेफिनेटली साउथ की कोई लिपि है, सिंबल्स नहीं है। और तुमने देखा हर घर के बाहर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। हाँ विक्रांत, इनफैक्ट इसी तरह की लिपि बैंगलोर वाले केस फाइल्स में भी थी। बैंगलोर केस? 1919 के बैंगलोर मर्डर। उस वक्त भी क्राइम सीन पर इसी तरह की लिपि में कुछ लिखा मिला था। सर, और जितनी भी बॉडीज मिली उस पर क्लॉ मार्क्स थे, जैसे कि रीमा और डॉनी की बॉडी पर मिले। तो हो सकता है कि किलर ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया। सीरियल किलिंग्स। सर, यही है रीमा का घर। इस घर में भी कोई फोर्स एंट्री नहीं है। रीमा और वस के मर्डर्स रात में हुए थे घर के अंदर और कोई फोर्स एंट्री नहीं। इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो दरवाजे से अंदर आया था बिना किसी जबरदस्ती के। पॉसिबल है कि वो दोनों मर्डरर को जानते थे। एक बार वो
बैंगलोर वाला एंगल भी पता कर लेते हैं। एक काम करो, अगर इस सोसाइटी में और आसपास के सारे लोगों से पूछताछ करके पता लगा लो कि 1990 के करीब इनमें से कोई बैंगलोर में था या नहीं, शायद उससे कोई लीड मिले। जी सर। सर बैंगलोर कहाँ सर? अब मिसेस राव को रेड हैंडेड पकड़ो सर और जेल में डालो सर। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर कोरिया? पूरी बात बताइए। सर एक्चुअली माय वाइफ रीमा और मिसेस राव को है ना कल झगड़ा हुआ था। माय वाइफ टोल्ड मी सर, और आई एम वेरी श्योर सर उसी ने मारा मेरी वाइफ को सर। ये मिसेस राव रहती कहाँ है? यही मैडम, यही है उसका घर। अगर जी सर। बाद में देख लेंगे। ठीक है सर। अदिति, चलो। दरवाजा क्यों खोल रहे थे? मैंने मना किया था ना, दोबारा मत करना। विक्रांत, आई वॉज राइट। ये देखो, ये रहा 1990s बैंगलोर मर्डर का E-फाइल। ये केस इसी लिपि से जुड़ा हुआ है। और तुम सही कह रहे थे, ये सिंबल्स नहीं है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ एक वर्ड है, नालेबा, जिसका मतलब है कल आना। नालेबा। नालेबा, 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 नालेबा। 1993 के मर्डर्स के बाद बैंगलोर के लोग अपने घर के बाहर दरवाजे पे ये नालेबा लिखने लगे। उनको लगता था कि ऐसा करने से वो लोग बच जाएंगे, उनकी मौत टल सकती है। तो बैंगलोर के मर्डर्स का हमारे केस के साथ कनेक्शन है। एक और बात, बैंगलोर विक्टिम में से एक औरत शुभलक्ष्मी पे हुए अटैक को उसकी बेटी ने देखा था। उस 7 साल की बच्ची का नाम था सविता। ये रही उसकी फोटो। ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। अगर बता रहा है कि 1993 में इस कॉलोनी में से सिर्फ मिसेस राव ही बैंगलोर में थी। शादी के पहले इसका नाम सविता आचार्य था। यही शुभलक्ष्मी आचार्य की बेटी है। मन्नू, मन्नू, नालेबा ने तो दिमाग खराब कर दिया यार। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां पे वो सविता घरों के बाहर नालेबा लिख रही है। चलो।
क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? विक्रांत, अभी यहाँ पर एक औरत खड़ी थी, यहीं पर थी वो, एकदम बिल्कुल मेरे सामने थी मतलब कहाँ गई? वही तो, अचानक से कहाँ चली गई? वहम होगा तुम्हारा। चलो। अखिल बेटा, तुम अंदर जाओ। देखो, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे तुम्हें कुछ करने ही नहीं दूंगी। जाओ, अंदर जाओ। ऑफिसर, मैंने कोई गलती नहीं की है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ गलत किया है, हम बस 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं। आप कॉलोनी में सबके घर के बाहर ये सब क्यों लिख रही है? मैं ये सबको सेफ रखने के लिए कर रही हूँ। मैंने रीमा को भी बताया था, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसके दरवाजे पे मैंने जो लिखा था, वो अगर वो नहीं मिटाती तो आज जरूर जिंदा होती। अब दरवाजे के बाहर जो ये नालेबा लिखती है, उसका मतलब क्या है? बचपन में मेरी अम्मा मुझे एक कहानी सुनाती थी। बेटा, उसे कभी घर पे नहीं आने देना। पता है, जब वो जिंदा थी ना, तब वो बहुत बच्चों को खा गई थी, लेकिन अब वो वापस भूत बन के आई है, और वो भी 30 साल बाद। अगर तुमने उसे वापस आने दिया घर पे, तो वो तुम्हें भी खा जाएगी। ऐसा क्यों अम्मा? पता नहीं बेटा, कहते हैं कि कुछ साल पहले उसका बेटा गुम हो गया था, फिर वो पागल हो गई, लेकिन अब वो वापस आके सबके घर में जाती है और पूछती है कि मेरा बेटा है क्या, और अगर किसी ने मना कर दिया तो वो उन्हें मार देती है। लेकिन बेटा, तुम इस सब से बच सकती हो। अगर वो आए ना, तो तुम कह देना नालेबा, ठीक है बेटा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी अम्मा की कही वो कहानी एक दिन सच निकलेगी, कि वो एक कहानी मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई बनेगी। और मैंने दरवाजा खोल दिया, मैंने उसे अंदर आने दिया, और उसने मेरी अम्मा को। सॉरी सविता, पर क्या आप हमें बता सकती है, जिस दिन आपकी माँ पर अटैक हुआ था, तब आपने उस औरत को देखा था? क्या वो लाल कपड़े पहने हुए थे? हाँ, उस दिन मैं तो बच गई, पर वो मेरी अम्मा को ले गई। उसके बाद मेरे अप्पा ने मुझे वहां से दूर भेज दिया, पहले मुंबई, फिर यहाँ। पूरी जिंदगी में बस उसके डर में जीती रही, और अब वो वापस आ गई है। हर रात मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करती है। मैं अगर दरवाजे के बाहर नालेबा ना लिखूं ना, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी मुझे। इसलिए मैं। सविता, अगर वो आपको मारना चाहती है, तो फिर आपके पड़ोसियों पर क्यों हमले हो रहे? पता नहीं, पर उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था। उसने सिर्फ मेरी अम्मा पर हमला नहीं किया था, बाकी कई लोगों पे किया था, छोटे बच्चों पे भी किया था। तभी मेरे अप्पा ने सबको बताया कि अगर हम घर के बाहर नालेबा लिखेंगे तो वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, वो हमें नहीं मारेगी। सबने वैसे ही किया, सबने अपने घर के बाहर नालेबा लिखा, और फिर वो हमें तकलीफ देना उसने बंद कर दिया। वो हादसे भी बंद हो गए। तो दरअसल रीमा की जान बचाने के लिए आप उसके घर के बाहर ये सब लिख रही थी? हाँ, आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं ना ऑफिसर, पर मैं इसे मानती हूँ। नालेबा लिखने या कहने से मौत टल जाती है। क्यों, कैसे, ये सब मैं नहीं जानती, पर
पर यही सच है। मैं बस सबको सेफ रखना चाहती हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मुझे सबसे लड़कर भी नालेबा लिखना पड़े तो भी मैं लिखूंगी। लेकिन आपके अप्पा को कैसे पता चला कि नालेबा लिखने से आप बच सकती हैं? पता नहीं, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं। एक और बात सविता, इस कॉलोनी में कोई मन्नू नाम का रहता है? मन्नू? नहीं, इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता। अगर नालेबा की बात सच है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स, रिसर्च रिपोर्ट हमें बैंगलोर की 90s की केस फाइल से मिली जाएंगी। लेकिन सविता का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। उस पूरी कॉलोनी में वो अकेली बैंगलोर से है जहाँ ये सारे मर्डर्स हुए थे। रीमा और सविता का जिस रात झगड़ा हुआ उसी रात रीमा का मर्डर भी हो गया। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। विक्रांत, सविता सच बोल रही है। मैंने उसकी आंखों में वो डर देखा है और मैं जानती हूँ कि उस कॉलोनी में जरूर कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ ना कुछ तो है। और फैक्ट्स ही देख, 1990s के मर्डर और अब के मर्डर में कितनी सारी चीजें कॉमन है। और उस वक्त सविता सिर्फ 7 साल की थी। इतनी छोटी बच्ची और सीरियल किलिंग, इट्स हाईली अनलाइकली। और वो दोनों लोग जो मारे गए थे, रीमा और डॉनी, सिर्फ उन दोनों के डोर से ही वो राइटिंग साफ की गई है। और वो राइटिंग्स भी सविता ने लिखी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैंगलोर के मर्डर्स सविता ने किए हैं। और जिस लड़की ने इतनी कम उम्र में अपनी आंखों के सामने माँ का मर्डर देख लिया हो, सोचो वो कितने ट्रॉमा से गुजरी होगी। और सविता ने हमें सिर्फ एक कहानी सुनाई है। हमें उसके अप्पा से बात करनी चाहिए। ये देखो विक्रांत, 1963 में मन्नू नाम के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट है और रिपोर्ट उसकी माँ लाली ने वहां के जमींदार के खिलाफ लिखवाई। That's it? और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं? बच्चा मिला या नहीं, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन? आई थिंक हमें बैंगलोर से 1963 से लेके 1993 तक की मन्नू, लाली और जमींदार से रिलेटेड फाइल्स मंगवानी चाहिए। मंगवा लो। नालेबा, 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 नालेबा। तेरे ये पागलपन की वजह से ना कितनी बार हमें घर बदलना पड़ा। फिर से तूने वही हरकतें शुरू कर दी। नहीं, मेरी बात सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तेरे कारण घर में पुलिस आई ना पुलिस। क्या चाहती है? जेल जाना चाहती तू? नहीं, मैं मेरा नहीं तो कम से कम अखिल का ध्यान कर। क्या क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। ये आप इसे मत मिटाइए। देखिए, इसे मिटा देंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। कितना छोटा है, अगर हमें कुछ हो गया तो अरे क्या होगा? सुनिए मेरी बात, मत मिटाइए इसे। रुकिए। बस सविता, चुप। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम जाके अपना काम करो। जाके अखिल का ध्यान रखो। देखिए, कहा ना जा अंदर।
गुरु ने उसे अंदर आने दिया। गुरु ने उसे हमारे घर के अंदर आने दिया। गुरु ने तो उन अक्षरों को भी मिटा दिया जो हमारी रक्षा कर रहे थे। एक बार भी अखिल के बारे में नहीं सोचा। उसे अंदर आने दिया गुरु ने। गुरु, गुरु, अब तुम भी मानती हो ना कि सविता बेकसूर है? देखो, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। कॉलोनी में सबने स्टेटमेंट दिया है कि सविता और गुरु का रोज झगड़ा होता था, और कल रात का झगड़ा तो बहुत देर तक चला। तो तुम्हें लगता है कि सविता ने उसके हस्बैंड पर अटैक किया? पर वो तो कमरे के अंदर बंद थी। लेकिन अब तक उन्हीं लोगों पर अटैक हुआ है जिनका सविता के साथ झगड़ा हुआ था। और डॉनी? तुम्हें कैसे पता कि डॉनी के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ था? शायद उस बात का किसी को पता ना चला। और तुम्हें सच में लगता है कि अपनी दरवाजे की दीवार से नालेबा हटाने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है? आई नो ये अजीब है, पर पिछले कुछ महीनों में हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है जो समझ से परे है। तो हो सकता है कि सविता की... देखो अदिति, मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में हमने काफी अजीब चीजें देखी है, लेकिन हम हर केस को शुरू से इस नजरिए से नहीं देख सकते। दुनिया में नॉर्मल क्राइम्स, नॉर्मल क्रिमिनल्स भी होते हैं। इस फाइल में लिखा है कि मन्नू के खो जाने के बाद उसकी मां लाली पागल हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। उसकी फोटो है। ये तो वही औरत है विक्रांत, जिसे उस रात मैंने देखा था। और ये देखो, इसमें लिखा है कि 1993 में सविता की मां के साथ उसकी 2 कजिन्स की भी डेथ हुई थी। सविता तीसरी बच्ची थी जो अटैक के बाद भी बच गई। बाकी के सारे विक्टिम्स भी उसी एरिया के हैं जहां सविता की फैमिली रहती थी। तो हो सकता है कि वो सविता को ढूंढते हुए वापस आई। तो क्या 25 सालों से छुट्टी पे थी? ये सब 25 सालों के बाद क्यों हो रहा है? और अगर सविता और उसकी फैमिली उसका टारगेट है, तो फिर उसके पड़ोसियों पे अटैक क्यों कर रही है? वही तो पता लगाना है। सर, एक बैड न्यूज़ है। सविता और उसके बेटे अखिल का एक्सीडेंट हो गया। कौन सा हॉस्पिटल? इस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। सविता। जी आप? मैं सविता का अब्बा। अखिल, अखिल बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये क्या? मैं एसीपी विक्रांत और ये एसपी अदिति। हम ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, हमें बस यहाँ से निकलना है। मैं भी अपनी बच्ची को डिस्चार्ज करा के यहाँ से ले जाऊंगा। आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। और वैसे भी सविता इस हालत में ट्रैवल नहीं कर सकती। मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सविता ने तो मुझे गुरु के बारे में भी कुछ नहीं बताया। वो तो पुलिस स्टेशन से फोन आया तब मुझे पता चला। सविता और अखिल को अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे उन दोनों को यहाँ से दूर ले जाना होगा। दूर जाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर राजा, ये आपको भी मालूम है। अगर कुछ होता तो सविता के इतने बार घर बदलने से प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती।
देखिए, इन अटैक्स को रोकने के लिए यहीं रुककर उसका सामना करना होगा। एंड आई एम श्योर आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। क्या करना होगा मुझे? आप किसी मन्नू को जानते हैं? उसकी माँ का नाम लाली। मुझे हमेशा से ही लगता था कि लाली वापस आएगी, पर मैं किससे कहता? कौन विश्वास करता है इन सब बातों पर? मुझे डर था कि वो अपने बेटे को ढूंढते हुए जरूर आएगी। मन्नू के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। काश मैंने उस वक्त कुछ किया होता तो आज मेरी बेटी की जिंदगी और उसका परिवार बच जाता। मिस्टर आचार्य, प्लीज हमें पूरी बात बताइए। मन्नू के साथ हुआ क्या था? मन्नू अपने पिता की उधारी चुकाने के लिए हमारे घर पर काम किया करता था। मेरे अप्पा बहुत क्रूर थे। मन्नू 7 साल का था। अप्पा घर का सारा काम उससे करवाते थे। बीमार पड़ गया बच्चा। मन्नू की माँ मन्नू को ले जाने के लिए रोज हमारे घर आती थी, पर मेरे अप्पा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोज भेज दिया करते थे, ये कह के कि कल आना। मन्नू की माँ ने मन्नू को बचाने के लिए बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन अप्पा के डर से किसी ने मन्नू को बचाने की कोशिश नहीं की। और एक दिन अचानक मन्नू गायब हो गया। मन्नू, मन्नू, मन्नू! फिर मन्नू कभी मिला ही नहीं? नहीं, पर मेरे अप्पा के आखिरी दिनों में मैंने उन्हें खेत के पास वाली झील के बारे में बोलकर रोते हुए सुना। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरे अप्पा ने ही मन्नू को। उसकी मां बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। लोगों के घरों पर दस्तक देकर अपने बेटे को ढूंढा करती थी, और लोग उससे कहते कि कल आना। नालेबा। फिर एक दिन पता चला कि लाली ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मरते हुए वो ये कह गई, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबका खून बहाऊंगी, किसी के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से मेरे परिवार के, पड़ोस के बच्चे, और फिर सविता की मां की मौत। चलिए मिस्टर आचार्य, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। यहाँ डॉक्टर्स है, आदिति है। जैसे ही सविता को होश आएगा, ये हमें कॉल कर देंगे। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो फिर आएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिस्टर आचार्य, मैं हूँ यहाँ सविता के साथ। आप लोग घर जाकर आराम कीजिए। वैसे भी अखिल बच्चा है, यहाँ उसका हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। अखिल, सही, आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पे लिख नहीं सकते? नर्स, देखिए, इसे मिटाइएगा मत। अगर कोई चार्ज लेना है तो आप ले लीजिए, पर ये लिखा रहने दीजिए। हाँ आदिति, इन केस फाइल्स में से एक केस मन्नू से मैच कर रहा है। इसके सारे डिटेल्स सविता के अप्पा के वर्जन से मिलते हैं। 1963 में मन्नू के गायब होने के कुछ 10 दिन बाद जमींदार आचार्य के घर के नज़दीक बहती झील में से एक 6-7 साल के बच्चे की बॉडी मिली थी।
जब ये बॉडी मिली थी तब तक मन्नू की माँ लाली ने आत्महत्या कर ली थी, और बच्चे की बॉडी पहचानने या उसे क्लेम करने कोई भी सामने नहीं आया। आई थिंक ये मन्नू ही था। हाँ विक्रांत, पर हम लोग अभी भी कुछ मिस कर रहे हैं। इतने सालों बाद ये सब कुछ क्यों? सविता ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लाली उसे फिर से ढूंढ पाई? क्या वो अकील को छोड़ो, मेरे अकील को छोड़ो। नालेबा, नालेबा, नालेबा। विक्रांत, अखिल, जब मन्नू 7 साल का था तब वो गायब हो गया था, और ये रीमा और डॉनी के बच्चे भी 7 साल के हैं। तो जिनके घर में बच्चे हैं वो उन पे ही अटैक करती है। इतना ही नहीं, जब सविता और उसकी माँ पर अटैक हुआ था तब सविता भी 7 साल की थी। आई थिंक जिस उम्र में मन्नू गायब हुआ था उस उम्र से ज्यादा ये लाली इन्हें जीने नहीं देगी, यानी कि 7 साल। जब सविता 7 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे बचा लिया था, उसके बाद से सारे अटैक बंद हो गए। पर अब अखिल 7 साल। विक्रांत, अखिल 7 साल का है। शायद ये अटैक उसकी वजह से तो नहीं हो रहे। ये जो कोई भी है सविता के लिए नहीं, अखिल के लिए वापस है। विक्रांत, बी केयरफुल। आई एम श्योर वो वहां आएगी। वही तो मैं भी चाहता हूँ। मैं भी वहां पहुंचती हूँ। कहाँ है मेरा अकिल? आइए मैम, गाड़ी रेडी है। आराम से, आराम से। अगर कर जल्दी चलो, फास्ट। अखिल, प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलिए, दरवाजा मत खोलिए। अगर वो अंदर आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। वैसे भी कौन से जिंदा है आप? आज तो ये प्रॉब्लम खत्म ही करनी पड़ेगी। देखिए ये गलती गुरु ने की थी, प्लीज आप बात समझ नहीं रहे हैं। मेरी चिंता भले ही मत कीजिए, अखिल का सोचिए। क्या हुआ? मैम गाड़ी बंद पड़ गई। सविता, चिन्ना, मुझे अंदर आने दे। बहुत ठंड लग रही है बेटा, दरवाजा खोल। चिन्ना। अम्मा, अम्मा। अनु, 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 अखिल, अखिल दरवाजा मत खोलना। अखिल दरवाजा मत खोलो। लाली, रुक जाओ लाली। ये सब करने से तुम्हारा मन्नू वापस नहीं आएगा।
तुम्हारा मन्नू दूसरी दुनिया में जा चुका है। लाली, तुम्हारा मन्नू मर चुका है। सविता, सविता, सविता तुम ठीक हो? ठीक हो सविता? नहीं अंकिल। विक्रम, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। अंकिल। सविता, अंकिल। सविता, मैंने इस बार अखिल की जान बचा ली, और अगर वो वापस आती है तो मेरे अखिल को बचा लेना। सविता, मेरे अखिल को बचा लेना। सविता, सविता। कॉफी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि लाली हमेशा के लिए अपने मन्नू के पास चली गई होगी या अपने बदले के लिए फिर वापस आएगी। मुझे कहीं ना कहीं डर है कि उसका साया अखिल के परिवार पर हमेशा मंडराता रहेगा।